स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं मिड टर्म क्वेश्चन पेपर क्लास 11 मैथ्स का सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं हम। राइट करना है डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन है आपके पास 1/√x-1 2x-5। तो देखिए डोमेन का मतलब क्या होता है, कोई भी फंक्शन में जो x की वैल्यू होती है, x की जो भी वैल्यू होती है उसे हम डोमेन कहते हैं फंक्शन का। ठीक है, तो डोमेन देखिए कैसे निकालते हैं। तो फंक्शन आपके पास है 1/√x-1 2x-5। तो देखिए स्क्वायर रूट वाला जो भी फंक्शन होता है उसका डोमेन आपको पता ही होगा कि अगर ये x माइनस ए है रूट के अंदर, तो ये जो डोमेन होता है ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो यानी कि वो या तो 0 के इक्वल होनी चाहिए या इससे बड़ी होनी चाहिए जो भी रूट के अंदर वैल्यू होती है। बट यहाँ पे एक कंडीशन तो देखिए क्वेश्चन की भी लग रही है ना, ये क्या है p/q, और आपको पता है p/q में क्या कंडीशन लगती है कि ये जो q है, ये q यानी डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो रूट की कंडीशन में तो 0 के इक्वल भी होता है। तो यहाँ पे हम ये जो इक्वल का साइन है, जब ऊपर रूट हो तो ये इक्वल भी लगाएंगे और ये भी लगाएंगे साइन, ठीक है। बट जब ये नीचे रूट है ना डिनोमिनेटर में, तो हम इस कंडीशन को देखते हुए जस्ट इस पूरी वैल्यू को क्या करेंगे, ये जो भी रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर ये जो वैल्यू है, ये फंक्शन है, इसको हम ग्रेटर देन तो साइन लगाएंगे 0 की, बट इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि इस कंडीशन को भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x की इनइक्वालिटी अगर हम सॉल्व करें तो x की दो वैल्यू आएगी, एक बार x आएगा 1 और एक बार आएगा माइनस का, देखिए -5 है तो उस साइड जाके +5 हो जाएगा, है ना 5, और देखिए 2 डिवाइड हो जाएगा। आपको पता है ना x-1 अगर 0 के इक्वल रखूँ तो x 1 आएगा, और अगर 2x-5 0 के इक्वल रखूँ तो x कितना आ जाएगा 5/2, क्योंकि -5 उस साइड प्लस हो जाएगा एंड 2 डिवाइड हो जाएगा। तो x की दो वैल्यूज़ आई आपके पास 1 और 5/2। अब देखिए आप इसमें 1 भी नहीं रख सकते, अगर x के प्लेस में मैं 1 रखती हूँ तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो हमें 0 नहीं लाना नीचे डिनोमिनेटर में। सेम ऐसे यहाँ मैं 5/2 भी नहीं रख सकती हूँ, 1 यहाँ 1 भी नहीं रख सकते, 2 1 = 2 -5, क्योंकि 1 यहाँ रख के 0 हो गया ना, तो ये पूरा 0 बन गया। ऐसे 5/2 अगर यहाँ रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, तो जो कि हमें नहीं लानी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है 1 और 5/2 में, इसको हमें क्या करना है नंबर लाइन में रख देना है। ठीक है, तो जो ये दो पॉइंट्स आए हैं हमारे पास, ये 1 और 5/2 को हमें ब्रैकेट में रखना है, अब सॉरी नंबर लाइन में रखना है। अब ये नंबर लाइन में हमें देखिए इंटरवल्स बन रहे हैं, एक तो 1 से -∞ तक का इंटरवल बनेगा, और एक 1 से 5/2 का, और एक 5/2 से +∞ का भी, तो +∞ तक नंबर जाते हैं ना। तो नंबर लाइन तो बहुत मतलब दोनों तरफ से डिफाइंड नहीं होती है ना, इस साइड भी और इस साइड भी, तो ये -∞ होता है और ये +∞ होता है। अब ध्यान रखेंगे ये जो 1 और 5/2 आपको इंक्लूड नहीं करना है, तो मुझे ना इसको इंक्लूड नहीं करना है, तो यानी कि ये इस पे ऐसे मैं ऐसा इंटरवल बनाऊंगी, यानी कि ये इंक्लूड नहीं है। अगर मैं इसे शेड कर दूंगी तो ये इंटरवल यानी कि ये पॉइंट्स भी इंक्लूड होते हैं, बट यहाँ पे हमें ऐसे ओपन रखना है इसको, ठीक है, यानी शेडिंग नहीं करनी इसके अंदर। समझ आ गया। तो ऐसे हमें जब भी ये पॉइंट्स आएंगे हमें ऐसे इंटरवल्स बनाने हैं। अब हमें इन इंटरवल्स को ना, देखिए एक इंटरवल तो मुझे मिला -∞ से +1 तक का, और एक इंटरवल मिल रहा है 1 से 5/2 का ओपन इंटरवल, ठीक है, और एक इंटरवल मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि 5/2 से इन्फिनिटी तक का। ठीक है, तो यानी कि ये इंटरवल्स है। अब मैं क्या करूँगी, पहले इस इंटरवल में कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे। 1 से -∞ के बीच में देखिए 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है ना। तो यहाँ से यहाँ के इंटरवल में अगर मैंने कोई 0 पॉइंट लिया, क्योंकि 1 से माइनस नंबर तक 0 भी आएगा, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, और मैंने उसे फंक्शन पे रखा, ठीक है। तो ये x के इंटरवल है ना, तो ये मैंने किस में रखने हैं, फंक्शन में रखने हैं। तो अगर यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लिया, मान लो -1, तो -1 जब मैं यहाँ रखूँगी देखो, तो ये -1 -2 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा कितना कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि -2 है। और फिर से मैं अगर -1 यहाँ लेती हूँ तो 2 1 = 2, -2 और -5, तो ये भी कैसा हो जाएगा, माइनस का ही हो जाएगा, है ना। आप 0 ले लीजिए इसके बीच में, 0, तो 0 - 1 यानी कि माइनस आएगा, 2 0 0, तो यहाँ क्या आएगा -5, तो यानी कि ये भी नेगेटिव आएगा। अब दो नेगेटिव नेगेटिव जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे, पॉजिटिव, है ना। सेम ऐसी आप इसके बीच का कोई नंबर लीजिए, तो ये वाला तो इंटरवल कैसा आ रहा है, पॉजिटिव।
इसमें रखिए 1 से 5/2 के बीच में, देखिए 1 और 5/2 का मतलब 4 से ज़्यादा है ना, 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 से ज़्यादा है, 2 2 ज़ा 4 होता है। तो 1 से 2 के बीच में आप क्या रख सकते हैं, ये 2 से ज़्यादा है तो 2 भी रख सकते हैं आप, है ना। तो 2 रखा अगर हमने यहाँ पे, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस का, और अगर 2 यहाँ रखा तो 2 2 ज़ा 4, -5 माइनस का 1 आएगा, तो यानी ये नेगेटिव आ जाएगा। तो प्लस और माइनस कैसा रिजल्ट देंगे आपको, माइनस, जब एक प्लस और एक माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस रिजल्ट आएगा। अब यहाँ से यहाँ पे कोई एक नंबर लीजिए, 5/2 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग, 2.5, तो 3 ले लेते हैं यहाँ पे हम। तो 3 लेंगे इस फंक्शन पे, ये फंक्शन है ना हमारे पास, तो 3 अगर मैंने इसमें लिया तो 3 - 1 2 प्लस का, सेम ऐसे 2 3 6 - 5 प्लस का 1, तो ये भी प्लस का ही आएगा। 2 प्लस प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या मिलेगा, प्लस। तो यानी कि यहाँ पे प्लस आ रहा है और यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक है। तो आप याद भी रखेंगे, अगर ये पूरा जो भी आपने लिया है, इसमें एक्स अगर प्लस का है, एक्स में माइनस का साइन नहीं है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो बीच वाला इंटरवल होगा ये नेगेटिव आता है और ये बाकी के प्लस के आते हैं। तो ऐसे शो करना है हमें। अब हमें दिख रहा है, हमें कंडीशन क्या लेनी है, ग्रेटर देन की लेनी है। ग्रेटर देन देखिए यहाँ और यहाँ पे आ रहा है ना, यानी इस इंटरवल पे और इस इंटरवल पे। तो यानी कि x की वैल्यू हम या तो इस इंटरवल पे लेंगे या इस पे लेंगे। तो x बिलोंग्स टू या तो -∞ to 1, फिर क्योंकि ये भी लेना है 5/2 से इन्फिनिटी तक का, तो इसका यूनियन, यूनियन मतलब यहाँ से यहाँ तक और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। देखिए 1 इंक्लूड नहीं करना, ओपन इंटरवल, ऐसी 5/2 भी इंक्लूड नहीं करना है। और -∞ और इन्फिनिटी पे तो हम ओपन इंटरवल ही लगाते हैं। तो ये इसका x है, तो x ही को हम तो क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं ना। तो यानी कि डोमेन क्या होगा इसका, ये। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ आ गया होगा। पहले तो आप स्क्वायर रूट की कंडीशन याद रखेंगे, बट ये क्वेश्चन की कंडीशन भी लगानी है तो इक्वल का साइन नहीं लेंगे। देन ये जो भी पॉइंट्स आएंगे उनको आप नंबर लाइन में शो करेंगे। ये 3 इंटरवल बन जाएंगे, फिर आप इस इंटरवल के बीच में कोई एक नंबर लीजिए, वो इसमें रखेंगे तो साइन देखेंगे कैसा आएगा। ऐसे इसमें भी रखेंगे, 2 नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ये इसमें करना है। आपको ग्रेटर देन की कंडीशन लेनी है तो इन 2 इंटरवल्स को ले लेंगे आप। अगर आपको लेस देन की कंडीशन लेनी होती तो आप सिर्फ इस इंटरवल को लेते हैं आंसर में, तो ये डोमेन आ जाता आपका। तो ये सबको क्लियर हो गया होगा डोमेन कैसे हम इस टाइप के फंक्शन का निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये आपका रिलेशन में से है, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम जेड टू जेड। जेड टू जेड का मतलब इंटीजर से इंटीजर के लिए, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, 2 सेट्स का, यानी ए और बी 2 सेट है, ए के बी के साथ जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ठीक है। तो ए एक्स भी आपका क्या है, इंटीजर है, और वाई भी आपका इंटीजर होना चाहिए, एक्स वाई दोनों इंटीजर होने चाहिए, ये बिलोंग्स टू जेड है, ठीक है। तो रिलेशन एक्स वाई के बीच में है जिसमें एक्स और वाई इंटीजर्स है, और कंडीशन क्या लगेगी, x² + y² = 25, यानी कि x और y की वैल्यू का अगर हम स्क्वायर करें और सम करें तो आंसर कितना मिलना चाहिए हमको, 25। तो हमें ये जो भी रिलेशन दिया है उसे रोस्टर फॉर्म में लाना है, उसके बाद उसका डोमेन बताना है उस रिलेशन का, एंड देन उसकी रेंज पूछिए। तो देखिए हमें ऐसे पॉइंट्स लेने हैं एक्स वाई के कि उनका स्क्वायर का सम कितना आए, 25 आए। तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो रिलेशन है हमारे पास एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, एंड कंडीशन क्या है, x² + y² = 25। ये हमारे पास रिलेशन है। अब हमें इसके ऑर्डर पेयर ऐसे बनाने हैं, यानी कि एक्स वाई का हमें ऐसे पेयर्स का सेट बनाना है, ऑर्डर पेयर बनाना है कि उनका स्क्वायर का सम 25 आए। तो हम स्टार्ट करते हैं, पूरा रोस्टर फॉर्म में बोला है ना इसको, तो रोस्टर फॉर्म का मतलब आपको एक ऑर्डर पेयर का सेट बनाना है, क्योंकि रिलेशन में सिंगल नंबर नहीं आते, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर में अगर मैंने x को 0 लिया, क्योंकि x मैं इंटीजर लूँगी ना, तो अगर मैं x को 0 लेती हूँ तो देखिए ये अगर 0 हुआ, 0 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर होगा। ये तो मुझे दिख ही रहा है 25 कब आएगा, जब ये 0 और ये 5 होगा, ठीक है। अगर ये 0 5 ले सकते हो तो आप 5 0 भी तो ले सकते हो, यानी कि ये 5 का स्क्वायर हो जाए और ये 0 का स्क्वायर हो जाए, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी तो कर सकते हो, ये 0, अब आपको स्क्वायर में पता है कि ये +5 होगा तब भी 25 आएगा, -5 होगा तब भी 25 आएगा, है ना। तो यानी कि 0 5 तो लिया है, 0 -5 भी ले सकते हो। सेम ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, ये 0 5 है तो आप 5 पहले x को ले लो और 0 इसको ले लो। ऐसे ये 5+ है तो -5 भी लिया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए और क्या बन सकता है।
तो एक तो 0 5 से बन सकता है 25, इसका 0 और इसका 5 का स्क्वायर, या इसका 5 इसका 0। नेक्स्ट अगर हम इसे 1 लेते हैं, अगर इसे 1 लेते हैं देखिए, तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये 24 होना चाहिए वाई स्क्वायर 24 देखिए रूट में बच जाएगा कुछ, तो वो अगर रूट में कुछ भी बचेगा, रूट 24 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता ना, तो यानी कि वो तो इंटीजर नहीं होगा ना, तो इट मीन्स मैं 1 आगे नहीं ले सकती। ऐसे 2 भी नहीं ले सकती, अगर 2 का स्क्वायर लेती हूँ 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा देखिए 4 अगर यहाँ आ गया तो 25 माइनस 4 21, वाई स्क्वायर 21, यानी कि वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, तो हमें तो इंटीजर कंडीशन लेनी है ना, तो ना तो हम 1 आगे ले सकते हैं ना ही 2 ले सकते हैं। 3 देखते हैं अब, अगर ये 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, और 4 होता है वो, है ना, तो 3 के साथ वाई क्या ले सकते हैं 4, अगर x का 3 ले ले वैल्यू और y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 25 होता है ना। अब देखिए ये +3 भी ले सकते हो आप, -3 भी ले सकते हो। ऐसे ही अगर मैं दोनों को ही माइनस ले लूँ तो भी इसका -3 का स्क्वायर +9 -4 का स्क्वायर +16, तो टोटल मिला के 25। तो एक तो ये बन सकते हैं, एक आप इसको रिवर्स भी तो कर सकते हो, आप 3 4 की बजाय 4 3 ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद -4 3 ले लीजिए, और दोनों को नेगेटिव भी ले सकते हैं, है ना, एक नेगेटिव लो एक पॉजिटिव, या दोनों ही नेगेटिव, क्योंकि इनके तो स्क्वायर है वो तो पॉजिटिव हो ही जाएंगे, ठीक है। तो हमने 3 भी ले लिया और 4 भी ले लिया, अब 5 बचता है, 5 तो हम ले ही चुके थे, है ना। तो यानी कि हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और भी बन सकते हैं 4 3 -4 3 2 3 4 5 6 7 8 3 4 -3 4, अच्छा 3 -4 भी बन सकता है ना, एक 3 4 -3 4, एक 3 सिंपल -4, है ना। एक बार ये दोनों पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये अब क्या, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ऐसे इसमें भी 4 बन सकते हैं, 4 3 पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो देखिए 4 में नेगेटिव आया, इसमें नहीं आया, तो हमारे इतने पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। तो ये ऑर्डर पेयर का जो सेट है इसी को हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट पूछा है इसमें डोमेन, तो डोमेन क्या होता है, तो ऑर्डर पेयर सबको समझ आ गया होगा इस कंडीशन पे कैसे बनेगा। कई बार यहाँ 16 दे देंगे तो आपको ऐसे बनाने पड़ेंगे कि उनका स्क्वायर का सम 16 है, ठीक है। तो ये तो आपको आइडिया लगाना आना चाहिए। नेक्स्ट आपको बोला है कि इसका डोमेन बताइए, तो डोमेन देखिए, डोमेन क्या होता है आपको पता है, ये एक्स वाई है ना ऑर्डर पेयर, तो जस्ट एक्स को लेना है आपको, तो एक्स, अब डोमेन बोला है ना तो आप पूरे ऑर्डर पेयर नहीं बनाएंगे, जस्ट आगे वाले वैल्यूज़ जो है वो ही लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे छोटा आगे x में क्या आया, -5 आया है, फिर -4 भी आया है, फिर -3 भी आया है, -3 के बाद -2 नहीं आया, 1 भी नहीं आया, 0 आया है, उसके बाद +3 आया, +4 आया, +5 आया है, ठीक है। और ऐसे ही आपको रेंज का सेट बनाना है, तो रेंज का सेट देखिए, ये देखिए रेंज में भी तो वही वैल्यू आई है, क्योंकि एक बार ये आगे आया तो ये पीछे आया है, और सेम ऐसी एक बार ये आगे आया तो ये, तो रेंज भी तो यही वैल्यू दे रहा है, देखिए 5 भी आया, -5 भी आया, रेंज वाई वाली होती है ना, तो रेंज में आपको पीछे वाला देखना है, ये ऑर्डर पेयर का ये वाला 5 -5 0 0 4 4 -4, तो सेम यही तो आया रेंज में भी, -5 भी आया रेंज में, -4 भी आया है। वाई रेंज होती है, ठीक, डोमेन एक्स होता है और रेंज क्या होती है वाई। तो यहाँ पे रेंज में देखिए 5 भी आया, -5 भी आया, है ना, ये सारे देखिए वाई वाले पॉइंट है। तो -4 -3 भी आया है आपका, है ना, यहाँ पे, फिर उसके बाद 0 भी आया है आपका रेंज में, उसके बाद 3+ का भी आया है, ये रहा रेंज का मतलब, जो ये x होता है और ये y होता है, तो रेंज का मतलब y से, तो 3 भी आया है, 4 भी आया है, 5 भी आया है, तो जितना डोमेन आया वही रेंज आई इस टाइप के फंक्शन में। तो ये आपको रिलेशन समझ आया होगा कैसे हमें बनाना है, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन पेपर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।